पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव में हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की कई घटना देखने को मिली। ऐसे में चुनाव आयोग ने सोमवार को 19 जिलों में 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग करवाई, जहां सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कुल 53.95% मतदान हुआ। हालांकि आज वोटिंग के दौरान हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। मुर्शिदाबाद में 35 जिंदा बम बरामद किए गए। वहीं रविवार देर रात पूर्वी मोदीदीनपुर के तुमकुल के बैलेट बॉक्स बदलने के आरोप में भीड़ ने टीएमसी के पार्षद की पिटाई कर डाली। एक शख्स ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया। इससे पहले 8 जुलाई को 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में 64,874 पर मतदान हुआ था। इस दौरान 19 से ज्यादा जिलों में हुए हिंसक घटनाओं से 17 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 8 जून को चुनाव के शेड्यूल सामने आया था, जिसके बाद राज्य में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही थी। 8 जून से 7 जुलाई तक हिंसा से 19 लोगों की जान चली गई। वहीं 8 जुलाई को अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। आज 32 दिन बाद राज्य में हिंसा के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 36 हो गई है। वहीं बंगाल हिंसा की घटनाओं को लेकर बीएसएफ आईडीजी एसएस गुलेरिया ने रविवार को कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से कई बार सेंसिटिव बूथ की जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने यह जानकारी नहीं दी। राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ 7 जून को सेंसिटिव बूथ की संख्या बताई, उनकी लोकेशन या कोई और अन्य जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि राज्य में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के 59,000 ट्रूप और 25 राज्यों की आर्म्ड पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने बताया था कि सिर्फ 4,834 सेंसिटिव बूथ है जिन पर सीएपीएफ को तैनात किया गया था, लेकिन असल में यहाँ कई ज्यादा सेंसिटिव पुलिस बूथ थे। बीएसएफ की तैनाती तो स्थानीय प्रशासन की मांग पर ही की गई थी। वहीं चुनाव के दौरान हिंसा फैलने के आरोप को लेकर बंगाल चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा कि ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है कि चुनाव के दौरान भीड़ को कंट्रोल करे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल बंगाल में समय रहते कंपनियां तैनात नहीं कर सका। साथ ही विपक्ष के नेता और नंदीग्राम के भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव में हुई हत्याओं के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे और पुलिस की मिलीभगत से इतनी हत्याएं हुई है। इस मामले में सीबीआई और एनआईए की जांच करानी चाहिए। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि ये चुनाव नहीं हो रहा था, बल्कि वोटों की लूट हो रही थी और मौतें हो रही थी, हिंसा और आगजनी हो रही थी। चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने की बात कही गई थी। हिंसा के दौरान वो कहां थे? शुभेंदु ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीसीटीवी की निगरानी का दावा किया गया था, लेकिन कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया।